नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अगर हम लोग अपने ये वीडियो सीरीज़ देखें इस प्रोजेक्ट में हम लोगों के 2 सेक्शन अभी रह गए हैं। अगर मैं ब्लॉग के डिटेल पेज पे जाऊं तो ये कमेंट वाला सेक्शन हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में अभी नहीं बनाया है, और दूसरा ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। ये 2 पेज कंप्लीट करने के बाद हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो मैं कमेंट वाला सेक्शन आपको दिखा देता हूँ अपनी डेमो एप्लीकेशन में। ये कमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप कमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज जस्ट अ डमी कमेंट। ओके, और इसको मैं यहाँ पे मैं पहले सबमिट करने की कोशिश करूँगा। आप देखो यहाँ पर एरर्स दिख जाएंगी आपको, और साथ ही मैंने एक लिमिट लगा दी है कि कमेंट का जो टेक्स्ट है वो कम से कम 50 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर वो बोल रहा है द कमेंट फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स इन लेंथ। मैं इसको ही रिपीट कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं नाम दे देता हूँ। तो नाम में मैं लिख देता हूँ जॉन डोई। ओके, और सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर मेरा कमेंट टॉप पे। ये आज हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा डिटेल पेज है अभी, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए पहले हम लोग को कंट्रोलर ओपन करना होगा। मैं ये फाइलें पहले बंद कर देता हूँ अभी। ओके, सबसे पहले हमें कंट्रोलर्स में जाना होगा, और कंट्रोलर्स में हम लोगों को ब्लॉग वाला कंट्रोलर ओपन करना होगा। ये हमारा ब्लॉग वाला कंट्रोलर है। ओके, और ब्लॉग कंट्रोलर पे हम लोगों को ये डिटेल वाले मेथड पे आज काम करना है। ओके, सबसे पहले काम हमारा ये होगा कि हम लोग उसका HTML बना लें कमेंट वाले पेज का। ओके, अब हम लोग अपना डिटेल वाला व्यू खोल लेते हैं। व्यूज में जाएंगे, व्यूज के बाद फ्रंट में, और फ्रंट में डिटेल। यहाँ पर हम लोग अपना कमेंट बॉक्स बनाएंगे डिस्क्रिप्शन के नीचे। पहले हम लोग एक डिव टैग ले लेंगे, और डिव टैग में क्लास देंगे यहाँ पर कार्ड। बेसिकली हम लोग बूटस्ट्रैप के कार्ड को यूज़ करेंगे यहाँ पर कमेंट बॉक्स बनाने के लिए। और इसके अंदर लिखेंगे कार्ड बॉडी, और एक पी टैग लेंगे। पी टैग में यहाँ पर मैं लिख दूंगा कमेंट्स। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग एक डिव टैग लेंगे, और इस डिव टैग पर हम लोग क्लास लगाएंगे फॉर्म ग्रुप। ओके, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट एरिया देंगे, और टेक्स्ट एरिया का नाम होगा कमेंट, आईडी होगा कमेंट, क्लास हम लोग दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। ओके, और इसके नीचे हम लोग एक इनपुट टैग ले लेंगे। इनपुट टैग लेंगे, और इसको ये एक काम करेंगे, इसको मैं बाहर लूंगा। यहाँ पर एक डिव टैग ले लेते हैं, और डिव टैग में मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म ग्रुप। ओके, और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर डाल देता हूँ, और इस टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम में मैं सिर्फ यहाँ पर दे दूंगा नेम। बेसिकली जो कमेंट पोस्ट कर रहा है उसका नेम होगा। आईडी में भी यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम, वैल्यू में ब्लैंक, और यहाँ पर क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, और इसके नीचे यहाँ पर एक बटन हम लोग यूज करेंगे, और बटन टाइप होगा सबमिट, नेम होगा हमारा सबमिट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबमिट, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह का बन के आ गया है, और यहाँ पर बटन में हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास लगा देते हैं BTN प्राइमरी।
वो चेक कर लेते हैं। सो अभी ये कुछ इस तरह का आ गया। अभी यहाँ पर देखो, अब तो यहाँ योर नेम आ रहा है यहाँ पर। सो काम करते हैं, यहाँ पर एक लेबल लेंगे, लेबल, और लेबल के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर योर नेम। सो जो कमेंट करेगा उसका नाम। ओके, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, सो इसको भी हम लोग छोटा कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग एक इसके ऊपर एक डिव ले लेंगे, और ये डिव इसके बाद यहाँ पर बंद कर देंगे इसको। ओके, और यहाँ पर एक क्लास लेंगे रो, और चेक कर लेते हैं क्या होता है इससे। थोड़ा ये इधर आ गया, ये ऐसा नहीं होगा। इसको हम लोग रो क्लास नहीं लेंगे, यहाँ पर क्लास लगाएंगे और लिखेंगे कॉल md9। ओके, और ये थोड़ा सा पैडिंग इधर से हो गया, सो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पर PL 0 कर देता हूँ मैं, PL 0। सो पैडिंग लेफ्ट 0 हो गया। अब ये थोड़ा ये छोटा हो गया बॉक्स, पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये पूरा बड़ा आ रहा है, सो इसको भी छोटा करना होगा। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्म टैग में जाएंगे, यहाँ पर एक डिव ले लेंगे, को नाम दे देंगे क्लास रो, और इसमें एक डिव ले लेंगे क्लास, यहाँ पर दे देंगे कॉल md6। और ये दोनों जो कंट्रोल्स मैंने बनाए हैं इनको कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ इसके अंदर डाल देंगे। ओके, सो ये कुछ वैसा ही बन चुका है। अभी प्लेस होल्डर इसमें लगा देते हैं। सो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ कमेंट हियर। ओके, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, सो अभी हमारा ये फॉर्म तो बन गया। सो अब हमें इसको डेटाबेस में सेव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को चलना होगा वापस कंट्रोलर पे। सो ब्लॉक कंट्रोलर पे वापस आ जाएंगे यहाँ पर, और इसके लिए हम लोगों को पहले एक डेटाबेस में एक टेबल भी चाहिए होगा। सो पहले एक डेटाबेस का एक टेबल भी बना लेते हैं कमेंट्स नाम का। सो ये हमारा डेटाबेस है, और इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे कमेंट्स, और इसमें आई थिंक 6 कॉलम चाहिए होंगे। सो मैं 2 कॉलम और बढ़ा लेता हूँ। तो पहला कॉलम होगा आईडी, और इसके बाद होगा कॉलम नेम, फिर इसके बाद कॉलम होगा कमेंट, फिर इसके बाद होगा स्टेटस, फिर इसके बाद होगा आर्टिकल आईडी, इसके बाद होगा क्रिएटेड ऐड। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जो आईडी होगा वो इंटीजर होगा। ओके, सो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की। ओके, नेम वैरकर होगा, यूज़र का नाम होगा यहाँ पर। कमेंट में कि यूज़र ने क्या कमेंट किया है वो हो जाएगा, इसको टेक्स्ट टाइप लेंगे। स्टेटस में इंटीजर लेंगे, और इसको मैं 1 डिजिट का लूँगा, और एज डिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा 1 होगा। देखिए 0 का मतलब स्टेटस इनएक्टिव, और 1 का मतलब स्टेटस एक्टिव। एक्टिव वाले स्टेटस फ्रंट एंड पे दिखाएंगे, और 0 वाले स्टेटस फ्रंट एंड पे नहीं दिखाएंगे। आर्टिकल आईडी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कमेंट किस आर्टिकल आईडी पर पोस्ट किया गया है। क्रिएटेड एट होगा डेट टाइम, तो यहाँ पर मैं डेट टाइम ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं सेव। सो ये हम लोगों का टेबल अभी बन चुका है। ओके, ये टेबल बन गया है अभी। ओके, सो अब चलते हैं वापस यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडल्स में हम लोग एक मॉडल बना लेते हैं, मॉडल्स फोल्डर में कमेंट मॉडल, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस में कमेंट्स को सेव करेंगे। पहले इसको सेव कर लेते हैं,
कमेंट अंडरस्कोर मॉडल, पहला लेटर कैपिटल रहेगा। ओके, और यहाँ पर होगा क्लास कमेंट मॉडल एक्सटेंड्स CI अंडरस्कोर मॉडल। ओके, और इसमें एक मेथड बना लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट। ओके, दिस मेथड will insert a comment in DB। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, this DB insert। ओके, और फर्स्ट आर्गुमेंट में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपनी टेबल का नाम, सो हमारी टेबल का नाम है कमेंट्स। और सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग लिखेंगे, हम लोग एरे पास करेंगे, तो फॉर्म एरे में वेरिएबल यहाँ पर पास कर देता हूँ और इसको हम लोग पैरामीटर से रिसीव कर लेंगे। ओके, सो अब वापस चलते हैं यहाँ पर ब्लॉग में। अब यहाँ पर पहले हम लोग वैलिडेशन लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटाबेस में इसको सेव कर देंगे। सो वैलिडेशन लगाने का पहला रूल है कि हम लोग फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को लोड पे लगाएं। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा दिस लोड लाइब्रेरी और फिर लाइब्रेरी का नाम। सो हमारी लाइब्रेरी है फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन। ओके, और इसके बाद हम लोग रूल्स डिफाइन करेंगे। ये रूल्स यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स। ओके, और फर्स्ट पैरामीटर में देंगे फील्ड का नाम। सो हमारी फील्ड का नाम है नेम। सेकंड पैरामीटर में उसका लेबल, और थर्ड पैरामीटर में लिखेंगे यहाँ पर रूल्स लगाएंगे कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। सो रिक्वायर्ड होगा और मिनिमम लेंथ मैं दे देता हूँ 5 कैरेक्टर्स की। सो 5 कैरेक्टर्स का नाम होना चाहिए। फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेट में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। सो कमेंट भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी। ओके, इसका मिनिमम लेंथ मैं ले लेता हूँ 20 कैरेक्टर का। सो ये हमारे रूल्स हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इफ दिस फॉर्म वैलिडेशन रन इक्वल इक्वल ट्रू। ओके, और एल्स एक डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर। सो एल्स के केस में हम लोग यहाँ पर व्यू यहाँ पर डाल देंगे। ओके, सो जब फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हियर। ओके, सो अब काम करते हैं, वापस चलते हैं व्यू में। सो यहाँ पर पहले हम लोग एरर्स को डिस्प्ले करा लेते हैं। सो एरर को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे यहाँ पर एक फॉर्म टैग देना होगा। सो फॉर्म टैग दे देते हैं यहाँ पर फॉर्म नेम। सो इसका नाम मैं दे देता हूँ कमेंट फॉर्म, और इसी नाम से आईडी देते हैं कमेंट फॉर्म, और एक्शन हो जाएगा ब्लैंक, अभी ब्लैंक रखता हूँ फिर डिफाइन कर दूंगा मैं अभी। मेथड हो जाएगा पोस्ट। सो एक्शन में क्या लिखना है हम लोग को, एक्शन में देना है php echo बेस URL। सो एक्शन में हमारा जो ये पूरा URL है ब्लॉग डिटेल वाले पेज का, वही देंगे वहाँ पे। सो बेस URL, फिर होगा ब्लॉग डिटेल, और इसके बाद ब्लॉग की आईडी। सो यहाँ पर मैंने आर्टिकल वेरिएबल ले रखा है। सो आर्टिकल का आईडी। ओके, और इसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। सो इसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म टैग हो जाएगा बंद। ओके, कर लेता हूँ मैं।
सो ये फॉर्म टैग मैंने यहाँ पर कर दिया है बंद। अब हम लोग एरर को डिस्प्ले करा लेते हैं। सो एरर मैं यहाँ पर नीचे डिस्प्ले कर देता हूँ। सो एरर के लिए, क्योंकि एक जगह मुझे सारी एरर दिखानी है, जैसे कि मैंने उस एप्लीकेशन में लगा रखा है, इसमें अगर आप देखो तो कि मैंने यहीं पे दिखा रखा है। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा इफ फॉर्म नहीं वैलिडेशन एरर्स। तो ये कोऑर्डिनेटर का क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि वैलिडेशन एरर को रिटर्न करता है, सारी वैलिडेशन एरर को एक साथ। इसको मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर एरर्स ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को एरर्स को डिस्प्ले कर देना है। सो ये मैं बूटस्ट्रैप का अलर्ट से वाला सिस्टम यूज कर लेता हूँ। क्लास अलर्ट अलर्ट डेंजर, ओके। और एक हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पे पहले div, और इसको मैं लिख देता हूँ अलर्ट हेडिंग, और इसको हेडिंग टाइप ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ H4 में, ठीक है। प्लीज फिक्स द फॉलोइंग एरर्स, ओके। और इसके नीचे एरर हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं ऐसे। यहाँ पर सिर्फ लिखना है PHP को वैलिडेशन एरर्स, ओके। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। सो एरर्स तो आ गई। अभी ये गैप काफ़ी सारा नीचे आ रहा है। सो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो एरर्स आ रही हैं, सो उसमें पी टैग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर पी टैग जो आ रहा है इसका, इसके बॉटम में जो मार्जिन लगा हुआ है उस वजह से काफ़ी गैप बन रहा है। सो इसके लिए हम लोग को एक मेथड यहाँ पर लिखना होगा, एक रूल लिखना होगा, और कॉन्फ़िगरेशन सॉरी करनी होगी यहाँ पर। दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट एरर डेलिमिटर्स, सेट एरर डेलिमिटर्स। तो अब हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास MB0 मार्जिन बॉटम 0, और सेकंड पैरामीटर में हमारा क्लोजिंग टैग क्या होगा एरर डेलिमिटर का, जो पी टैग क्लोज वाला हो गया। सो अब एक बार चेक करते हैं इसको। सो अभी मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। सो आप देखना मेरा क्लास ऐड हो चुका होगा। देखिए ये पी टैग जो मैंने दिया है अब उससे रिप्लेस हो गया है, एरर डेलिमिटर से। और एक चीज़ आप लोग देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबमिट करते हैं तो ये ऊपर इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि वहाँ पर ही वो फोकस हो जाए। सो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर एक आईडी डिफाइन करना होगा। सो मैंने तो ऑलरेडी डिफाइन कर ली है, आईडी इक्वल्स टू कमेंट बॉक्स मैंने लिख रखा है। सो आप लोग भी लिख लेना आईडी इक्वल्स टू कमेंट बॉक्स। अब इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पर ये एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है हैश, और जो ये आईडी दी हुई है इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है, ओके। सो अभी आप इसका देखना है इसका क्या होता है। अभी मैं तो ये देखिए इसने यहीं पे फोकस करा, ऊपर नहीं ले गया। तो इसका ये फ़ायदा है, छोटी सी ट्रिक है, आई थिंक आपको हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, हम लोगों को डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी है, और सेव करने से पहले एक काम और करना है, यहाँ पर इसको परफेक्ट बनाना है। सो इसके लिए अभी मान लो मैंने ये यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और मैं कमेंट लिखना भूल गया, ठीक है। तो नेम क्लियर नहीं होना चाहिए, नेम भरा रहना चाहिए, और उसके बाद जो अगला फील्ड में जो एरर है वो मुझे सही कर देना चाहिए,
और उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। सो कोई एक वैल्यू अगर रह गई है और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो वो पुरानी वाली वैल्यू जो जो सही है वो क्लियर नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को कोऑर्डिनेटर का एक मेथड यूज करना होगा, सेट वैल्यू। सेट वैल्यू क्या करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू भरी थी मैंने उसको वो क्लियर नहीं होने देगा। सो यहाँ पर कमेंट की वैल्यू में रखनी है और इसके बाद यहाँ पर नेम की वैल्यू प्रीफिल रखनी है। अभी कैंसिल करते हैं, इसको रिलोड कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने जैसे कि नेम भर दिया अपना जॉन डोई और मैंने कमेंट इतना सा लिखा। अभी अभी ये तो क्लियर हो गया। अच्छा मैंने इको नहीं लिखा, इको लिखना होगा यहाँ पे। ओके, सो फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। सो अभी जैसे मैंने यहाँ पर नाम भर दिया जॉन डोई और मैंने कमेंट यहाँ पर दिया। सो अभी देखो कमेंट मैंने 20 कैरेक्टर्स का नहीं दिया है, तो उसने क्या हुआ कि ये वैल्यू क्लियर नहीं हुआ और ये वैल्यू भी क्लियर नहीं हुआ। सो अब अगर हम लोग पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा यहाँ पर अगर भर देंगे और सबमिट करेंगे तब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, किस कंडीशन पे जाएगा, इस कंडीशन पे। और इस कंडीशन में मैंने कुछ नहीं लिख रखा है, सो इसीलिए वहां पर वो ब्लैंक दिखाया। ओके, सो अब हम लोग कमेंट मॉडल का ये क्रिएट वाला जो मेथड है ये यहाँ पर यूज करेंगे इंसर्ट करने के लिए। सो पहले तो हम लोग को मॉडल लोड करना होगा। सो ये मैंने मॉडल लोड कर लिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर कमेंट मॉडल। सो ये हमारा कमेंट मॉडल क्या हो गया, लोड हो गया। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस कमेंट मॉडल और कमेंट मॉडल का क्रिएट वाला मेथड यहाँ पर कॉल कर लेंगे। सो ये मेथड कॉल हो गया। अब इसमें हम लोग एरे पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म, एरे को मैंने इनिशियलाइज कर लिया ये, ठीक है। और फॉर्म एरे की हमारे नेम इंडेक्स पे क्या स्टोर जाएगा, नेम यूज़र का। सो यूज़र ने जो नेम भरा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इनपुट पोस्ट और पोस्ट में हो जाएगा नेम। सो ये हो गया नेम। फिर अगले इंडेक्स में क्या होगा, कमेंट, उसने क्या कमेंट करा है। तो ये कमेंट हो गया, कमेंट। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल आईडी, तो ये आर्टिकल आईडी हो गया यहाँ पर। अब ये आर्टिकल आईडी कैसे मिलेगा, सो आर्टिकल आईडी बेसिकली हम लोग यहाँ से यूज़ कर लेंगे। ये हो गया आर्टिकल आईडी। ओके, सो आर्टिकल आईडी हो गया। अभी इसके बाद हमारा होगा कि कमेंट कब हम लोगों ने पोस्ट किया, तो क्रिएटेड एट और यहाँ पर डाल देंगे डेट YMD और टाइम भी ले लेते हैं HIS। ओके, सो नेम हो गया, कमेंट हो गया, आर्टिकल आईडी हो गया, क्रिएटेड एट हो गया। स्टेटस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डेटाबेस में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है 1 डिफ़ॉल्ट। तो जब भी एंट्री होगी सो स्टेटस ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू 1 जाएगा। सो अब ये वैल्यू को उठाना है यहाँ पर एरे को और यहाँ पर पास कर देना है। सो अब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर कमेंट जो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है कि हम लोग एक मैसेज जनरेट करें सेशन में, दिस सेशन फ्लैश डेटा, सॉरी सेट फ्लैश डेटा होगा, फ्लैश डेटा नहीं, सेट फ्लैश डेटा। ये मैंने डेट लिख दिया डेटा और मैसेज इंडेक्स पे मैंने लिख दिया योर कमेंट हैज बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। ओके, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर और इसके बाद रिडायरेक्ट कर दिया मैंने बेस URL ब्लॉग डिटेल और फिर ये आर्टिकल आईडी। आर्टिकल आईडी का मतलब क्या, आईडी, ये आईडी जो है ये आर्टिकल आईडी ही है। ओके, और ये कमेंट हम लोगों ने सेशन में तो सेव कर दिया, अब हम लोगों को दिखाना भी है। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा,
इसी कंडीशन को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ नॉट एम्प्टी और लिख देता हूँ यहाँ पर दिस सेशन फ्लैश डेटा और फ्लैश डेटा का क्या मैसेज इफ़ नॉट एम्प्टी, फ्लैश डेटा का मैसेज नॉट एम्प्टी है, सो यहाँ पर मैसेज हम लोग को शो कर देना है और ये वाली लाइन ही कॉपी करनी है और यहाँ पर कर देनी है पेस्ट। और ये क्योंकि सक्सेस मैसेज है तो बूटस्ट्रैप का हम लोग सक्सेस वाला अलर्ट यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, मैं यही लाइन कॉपी कर देता हूँ और मैं नाम लिख देता हूँ जॉन डोई। योर कमेंट हैज़ बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। अब एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। सो ये डेटाबेस में भी इंसर्ट हो चुका है और स्टेटस देखिए अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 डिफाइन किया था, सो इसलिए यहाँ पर 1 ऑटोमेटिकली आ गया है। और ये आर्टिकल आईडी 11 वाली आईडी पे मैंने कमेंट करा है, ये देखिए 11 वाले आर्टिकल आईडी पे कमेंट किया, सो इसलिए यहाँ पर 11 वाला आईडी भी आ चुका है। अब हम लोग क्या करना है कि जो कमेंट्स हैं वो इस तरह से लिस्ट करने हैं। सो इसके लिए हम लोग को पहले कमेंट को फेच करने के लिए एक मेथड डिफाइन करना होगा कमेंट मॉडल में। सो यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन गेट कमेंट्स, ओके। और हमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल आईडी के कमेंट्स फेच करने हैं। सो यहाँ पे पहले एक वेयर क्लॉज लगा लेते हैं, दिस db वेयर आईडी, सॉरी आईडी नहीं, आर्टिकल आईडी और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर्टिकल आईडी। इसके नीचे लिखना है दिस, किस टेबल से फेच करना है, दिस db गेट टेबल का नाम, सो हमारी टेबल का नाम है कमेंट्स, ओके। और इसके बाद हमें यूज़ करना है इसका रिजल्ट एरे, हम लोग को क्योंकि एरे चाहिए, सो मैं यहाँ पर लिख दिया है रिजल्ट एरे। और ये हम लोगों को कमेंट्स इस वेरिएबल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न कमेंट्स। और एक काम करेंगे, एक मैं पैरामीटर यहाँ पर और लगा देता हूँ, स्टेटस इक्वल्स टू नल, ओके। और यहाँ पर स्टेटस नल हो गया और ठीक है। सो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ स्टेटस इक्वल मैं ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। अगर स्टेटस ट्रू है मतलब और मैंने पास किया कि स्टेटस ट्रू, तो उस केस में मैं कमेंट रिटर्न करूंगा वो ही जो कि एक्टिव होंगे। सो दिस db, एक वेयर क्लॉज और लगा दूंगा, दिस db वेयर स्टेटस 1। अभी इसका क्या पूरा क्वेरी बनेगा वो भी मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखा दूंगा। अभी मैं लिख लेता हूँ दिस db लास्ट क्वेरी, ओके। और अभी इसको कमेंट करके रख लेते हैं अभी, ओके। सो इस लाइन का क्या मतलब है, मैं आप लोग को जब क्वेरी प्रिंट करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं, इस मेथड को गेट कमेंट्स। तो गेट कमेंट्स यूज़ करना हम लोग को। सो यहीं पे नीचे यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। और कैसे यूज़ करना है इसको, पहले लिखना है दिस कमेंट मॉडल गेट कमेंट्स और इसके नीचे यहाँ पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोगों को पास कर देना है ये वाला आईडी, ये आर्टिकल आईडी ही है। और सेकंड पैरामीटर में मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रू, ओके। सो ये हम लोग को कमेंट्स मिल जाएंगे। अब मैं इसको पास कर देता हूँ अपने व्यू में, ओके। सो कमेंट्स और यहाँ पर हो जाएगा
कमेंट्स। ओके, और इसको यूज करना है अभी हम लोग को यहाँ पर कार्ड बॉडी। ओके, सो यहाँ पर इसको लिस्ट कर लेते हैं, php if not empty comments। ओके, सो अब यहाँ पर एक फॉर ईच लगा लेते हैं, फॉर ईच डॉलर कमेंट्स एज कमेंट, और ये लूप यहाँ पर मैंने कर दिया बंद। ओके, सो पहला काम क्या होगा, यहाँ पर एक डिव ले लेंगे, यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ क्लास कमेंट्स। ओके, या फिर मैं इसको नाम देता हूँ यूज़र कमेंट्स। ओके, और इसका लेआउट थोड़ा देख लेते हैं। सो पहले मैं नाम, सो यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं, और पी टैग में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेम। सो php इको कमेंट का नेम। ओके, और इसके बाद यहाँ पर कमेंट का कमेंट, और इसके बाद यहाँ पर स्मॉल टैग में लिख लेंगे डेट, यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट, और डेट में y d/m/y। ओके, और सेकंड पैरामीटर में जो हम लोगों का डेटाबेस में डेट हम लोगों ने सेव किया वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, क्रिएटेड एट। ओके, सो अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो ये देखिए अभी ये ऐसा आया है, और कार्ड बॉडी, आई थिंक मैंने इसको यहाँ पर इसके बाद इंसर्ट करना चाहिए था। अभी इसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ये फॉर्म टैग मुझे यहाँ से हटाना होगा, और फॉर्म टैग मुझे डालना होगा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। सो फॉर्म टैग यहाँ से कार्ड बॉडी के पहले होगा यहाँ पर, और जो फॉर्म टैग एंड करा है यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा ये जो कार्ड बॉडी वाला डिवाइस के बाद। सो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग भी। ओके, और को मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि आखिर ये ऐसा पैडिंग क्यों नहीं आया। कार्ड बॉडी, ओके, कार्ड बॉडी पैडिंग है। ओके, चलिए कोई नहीं। सो यूज़र कमेंट, अभी मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर पैडिंग कस्टम दे देते हैं यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं एक और बॉक्स लेते हैं इसके ऊपर, डिव क्लास कॉल md12, और इसके ऊपर एक क्लास ले लेते हैं, या पहले इसी को यूज़ करते हैं अभी, और इसको उठाएंगे यहाँ पर, इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। सो कुछ इस तरह का हो गया। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक काम करते हैं यहाँ पर, मुझे किसी तरह से इसको कार्ड बॉडी के अंदर डालना है, तो इसको पूरा एक बार कट कर लेते हैं, और फिर से यहाँ से और कार्ड बॉडी के अंदर डाल के देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डालते हैं तो अभी तो अलाइनमेंट सही आ गया। अब फॉर्म टैग को फिर से एडजस्ट करना होगा। काम करते हैं, ये फॉर्म टैग यहाँ से कट कर लेंगे,
और कट कर लेने के बाद में ये यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसमें मैं दिव दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ कमेंट बॉक्स 1, सिर्फ बॉक्स दे देता हूँ नाम। और ये हमारा यहाँ पर फॉर्म टैग हो गया। और ये फॉर्म टैग का एंड वाला टैग मैं आँख से उठा लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको अंदर कर देते हैं थोड़ा सा। और कमेंट वाला जो पूरा है यहाँ तक है पूरा, ये कमेंट का पूरा फील्ड्स, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे। और इसको अंदर कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर इसको खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अभी ये सही हो गया। थोड़ा सा एक गैप है, इसको सही कर लेते हैं। ओके, सो ये कमेंट बॉक्स हो गया और ये फॉर्म टैग हो गया। मैंने यहाँ बंद कर दिया और फॉर्म टैग के जस्ट बाद ही मैंने यहाँ पर ये लिस्टिंग स्टार्ट की है। सो ये लिस्टिंग हो गई। अभी थोड़ा सा ये इस लुक में नहीं आ रहा, अभी मैं देख लेता हूँ मैं क्या है यहाँ पर, कौन सा क्लास यूज़ करा गया है। अच्छा, टेक्स्ट म्यूटेड यहाँ पे यूज़ करा गया। सो मैं भी यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ क्लास टेक्स्ट म्यूटेड और इसको डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग में। और एक काम करते हैं यहाँ पर एक मार्जिन टॉप किसी से ले लेते हैं, मार्जिन टॉप 3। ओके, सो ये हो गया। अभी एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक HR टैग वाले ले लेते हैं यहाँ पर HR, तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। ये फॉर्म से सेपरेट हो गया। और इसके बाद एक लूप में HR टैग डाल देते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक नीचे हो गया ये, या ऊपर की ज़रूरत नहीं है तो ऊपर का मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अब इसके बाद मैं एक दो कमेंट और करके देखता हूँ। पहले एक काम करते हैं और इसको भी थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट म्यूटेड ही यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर भी मैं क्लास टेक्स्ट म्यूटेड यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आ रहा था अच्छा सा। सो इसके लिए हम ये क्लास यूज़ करा है मैंने, तो यहाँ पर वही क्लास लगा देता हूँ, क्लास फॉन्ट इटैलिक शो। इसकी ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट इटैलिक। सो अब थोड़ा सा बेटर आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर से गैप ज़्यादा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो डिप टैग है यहाँ पर एक मैं मार्जिन देता हूँ MB3। ये तो ये और ले लेते हैं MB4। पता नहीं गैप ये बन नहीं रहा यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो एक कमेंट और कर लेते हैं पर ये मैं पूरा डाल देता हूँ यहाँ पर। और नाम में मैं लिख देता हूँ मोहित सिंह, सबमिट करता हूँ। सो योर कमेंट हैज़ बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। और ये देखिए कमेंट आ गया। अभी जो लेटेस्ट कमेंट है वो आ रहा है नीचे, सो इसको आना चाहिए ऊपर। सो इसके लिए हम लोग को ऑर्डरिंग करनी होगी जिससे कि हम लोग कमेंट्स जो लेटेस्ट वाले हैं वो ऊपर आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं और यहाँ पर इसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर दिस DB ऑर्डर बाई। ओके, और ऑर्डर बाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड एट डेट के हिसाब से हम लोग डिसेंडिंग में लगा देंगे। ओके, सो अभी इसको चला करके देखते हैं। सो ये देखिए अब लेटेस्ट कमेंट जो है वो ऊपर आ गया है।
और इसका जो क्वेरी बना था, जो मैंने पहले कहा था मैं आपको दिखाऊंगा। सो मैं क्वेरी दिखा देता हूँ कि आखिर क्वेरी क्या बनना है। सो ये देखो आप, क्वेरी क्या बनना है यहाँ पर। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कमेंट्स वेयर आर्टिकल ID इक्वल्स टू 11 एंड स्टेटस इक्वल्स टू 1 और ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। ये पूरा क्वेरी बनना है। अभी अगर मैं यहाँ पर कोई कमेंट को मैं कर देता हूँ 0, जैसे इस वाले कमेंट को मैंने 0 कर दिया कि ये कमेंट मुझे नहीं दिखाना है, तो इसका स्टेटस मैं 0 कर दूंगा। सो ये देखना, ये एक ही कमेंट यहाँ पर दिखेगा, तो इसलिए क्योंकि मैंने इसका स्टेटस 0 कर दिया था। सो अभी फिर से वापस 1 कर देता हूँ। सो अभी आप देखो तो कमेंट वो आ जाएगा। सो ओके, सो हम लोग का दोस्तों कमेंट वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में भी इसको बंद कर देता हूँ पहले। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म बना करके दिखाऊंगा और ईमेल सेंड करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से ईमेल सेंड की जाती है लोकल से। तो दोस्तों ईमेल सेंड करने के लिए बेसिकली वैसे तो हम लोगों को सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी सर्वर तो हमारे पास कुछ है नहीं, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SMTP का यूज़ करेंगे। SMTP की हेल्प से हम लोग लोकल से ईमेल सेंड कर पाएंगे। सो मैं क्या करूँगा, अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करूँगा और आप भी यूज़ कर सकते हो ईमेल सेंड करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को कोई भी कमेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।